गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कुछ अव्ययों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें की का प्रयोग कितने प्रकार से होता है, कितने भाव वह व्यक्त करता है, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। की शुरुआत के अंतर्गत जब हुआ उसमें आपको बताया गया कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां किस प्रकार से की का भाव बदलता चला जाता है। की के पहले और की के बाद आए हुए टेंसेज का परिवर्तन हुआ, प्रोनाउंस के परिवर्तन, यानी की के बाद जो उपवाक्य आता है उसमें प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियम के अनुसार परिवर्तित करते हैं, टेंसेज का किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। और उसके बाद आया चेंज ऑफ सेंटेंसेस, यानी की के बाद विभिन्न प्रकार के वाक्य आते हैं। असर्टिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंपरेटिव हो सकता है, ऑप्टेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। तो ऐसे वाक्यों के रचना क्या होगी, संरचना क्या होगी की के बाद, यानी किस प्रकार से आप उसे अनुवाद करें। तो ऐसे वाक्यों के लिए प्रक्रिया आपको यह बताई गई कि दो तरीके हैं कि की को हटा दीजिए और वहां इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए और ज्यों का त्यों ट्रांसलेशन कर दीजिए। आपको न प्रोनाउन बदलना पड़ेगा न टेंस बदलना पड़ेगा। फिर एक दूसरी प्रक्रिया बनाई गई, की को हटाइए, इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए और उसका ट्रांसलेशन कर दीजिए और फिर उस किए गए अंग्रेजी को इनडायरेक्ट में बदल दीजिए, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियमों का अनुपालन करते हुए इंग्लिश से इंग्लिश में नरेशन चेंज कर दीजिए। दो तरह के ट्रांसलेशन हो जाएंगे, एक डायरेक्ट स्पीच में, एक इनडायरेक्ट स्पीच में। ऐसे करने में गलती कम होगी। फिर नियम नंबर 2 में आपको यह समझाया गया कि इसके पहले वाले वीडियो में यह समझाया कि कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें की के बाद, यानी कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें की के बाद कौन, कहां, कैसे, क्या, की, क्या इत्यादि प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। यानी कुछ ऐसे वाक्य आते हैं कि की के बाद कौन, कहां, किसे, कब, कैसे, की, क्या इत्यादि ऐसे सब प्रश्नवाचक शब्द आते हैं कि जिनके प्रयोग में, जिनके अनुवाद में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। और ऐसे वाक्यों में हु, व्हेन, वेयर, वेदर इत्यादि जब आता है तो वहां की को लोप कर दिया जाता है। की के अंग्रेजी दैट नहीं लिखते हैं, डबल कंजंक्शन नहीं लगाते। की के लिए वेदर लिख देते हैं, की कौन के लिए हु लिख देते हैं, की कहाँ वेयर लिख देते हैं, की कब व्हेन लिख देते हैं। मतलब कब, कहा, कैसे, की, क्या की अंग्रेजी तो लिखी जाती है, की के लिए दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। अब उसके बाद यहां दिया गया है कि जरा इन नोट नंबर ए, उसमें नोट जो दिया गया है उस नियम में कि यानी जब आप ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कर रहे हैं जिसमें की के बाद प्रश्नसूचक शब्द कौन, कहां, कब, कैसे आया है, तो उस पर ध्यान दें। अब उसमें नोट नंबर ए है, जरा इन वाक्यों को देखिए। मैं नहीं जानता कि वह आएगा कि नहीं, मैं नहीं जानता कि वह आएगा कि नहीं। दूसरा है मैं नहीं जानता कि वह पढ़ेगा या नहीं। पहला है मैं नहीं जानता कि वह आएगा कि नहीं और दूसरा है मैं नहीं जानता कि वह पढ़ेगा या नहीं। इन वाक्यों में की के बाद, इन वाक्यों में की के बाद की नहीं या नहीं आया है। इन वाक्यों में की के बाद की नहीं या नहीं आया है। ऐसे वाक्यों के की का अनुवाद होता ही नहीं। ऐसे वाक्यों के की का अनुवाद होता ही नहीं, अर्थात उस की का लोप हो जाता है, अर्थात उस की का लोप हो जाता है। और की नहीं या नहीं का अनुवाद वेदर आर नॉट होता है और वहां की नहीं या नहीं का अनुवाद वेदर आर नॉट होता है। जैसे आई डू नॉट नो,
I do not know whether he will come or not. I do not know whether he will come or not. Number 2, I do not know whether he will read or not. I do not know whether he will read or not. नोट बी, कभी कभी की के बाद फिर एक की अथवा या का प्रयोग होता है। कभी कभी की के बाद फिर एक की अथवा या का अनुवाद होता है। ऐसे वाक्यों में की के बाद आने वाले की या का अनुवाद वेदर आर के द्वारा होता है। जैसे मैं नहीं जानता कि वह ईमानदार है कि बेईमान। यहाँ की के बाद फिर एक की आया है। मैं नहीं जानता कि वह ईमानदार है कि बेईमान। आई डू नॉट नो वेदर, यहाँ की के लिए वेदर ही इज ऑनेस्ट आर डिसऑनेस्ट। वेदर आर आई डू नॉट नो वेदर ही इज ऑनेस्ट आर डिसऑनेस्ट। मैं नहीं जानता यह अच्छा है या बुरा। आई डू नॉट नो वेदर इट इज गुड, whether it is good or bad. I do not know whether it is good or bad. अब आइए रूल नंबर 3। अब इन वाक्यों को जरा देखिए। वह बैठा ही था कि एक भिखारी आ पहुंचा। वह बैठा ही था कि एक भिखारी आ पहुंचा। दूसरा, मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। पहला है वह बैठा ही था कि एक भिखारी आ पहुंचा, और दूसरा है मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। इस प्रकार की से समय का बोध होता है। इस प्रकार के की से समय का बोध होता है और पता चलता है कि एक काम के समाप्त होते होते दूसरा काम आरंभ हो जाता है। इस प्रकार के की से समय का बोध होता है और पता चलता है कि एक काम के समाप्त होते होते दूसरा काम आरंभ हो जाता है, और इसलिए इस तरह के की का अनुवाद होता है एज सून एज लगाइए, या नो सूनर देन, हार्डली, फिर व्हेन या बिफोर, स्कैर्सली व्हेन या बिफोर। यानी कई तरह से ट्रांसलेशन उसके बनाए जाते हैं। जैसे नो सूनर डिड ही सिट डाउन देन ए बेगर अराइव्ड। पहला है वह बैठा ही था कि एक भिखारी आ पहुंचा। आप ऐसे पहले लिख सकते थे एज सून एज, ज्यों ही। He sat down, वो बैठा था, कामा, a beggar arrived, a भिखारी पहुंचा। As soon as he sat down, past tense में बैठा था, a beggar arrived। उसी का no sooner से, no sooner did he sit down, no sooner did he sit down than a beggar arrived। No sooner did he sit down than a beggar arrived। अथवा hardly had he sat down, hardly had he sat down when a beggar arrived। अथवा scarcely had he sat down before a beggar arrived। नंबर 2, no sooner did I leave the house, no sooner did I leave the house than it began to rain। No sooner did I leave the house than it began to rain। अथवा hardly had I left the house, hardly had I left the house when it began to rain, या before it began to rain। नोट, इस प्रकार के की का अनुवाद जस्ट व्हेन के द्वारा भी होता है। इस प्रकार के की का अनुवाद जस्ट व्हेन के द्वारा भी होता है। जैसे मैंने भोजन समाप्त किया ही था, मैंने भोजन समाप्त किया ही था कि एक अतिथि आ पहुंचे। मैंने भोजन समाप्त किया ही था कि एक अतिथि आ पहुंचा।
I had just finished by me. I had just finished by meal when a guest arrived. I had just finished my meal. Yeah. Sorry. I had just finished my meal. मैंने भोजन समाप्त किया ही था. When a guest arrived. अब रूल नंबर 4. कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनके की से, कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनके की से किसी उद्देश्य का बोध होता है. कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें दिए गए की से उद्देश्य का बोध होता है. जैसे वह मेहनत करता है कि पास हो जाए. वह मेहनत करता है कि वह पास हो कर जाए. इस प्रकार के की का अनुवाद सो दैट या दैट के द्वारा होता है. इस प्रकार के की का अनुवाद सो दैट या दैट के द्वारा होता है. जैसे he worked hard so that, he worked hard so that or that he may pass. He worked hard so that or that he may pass. ऐसे वाक्यों में कभी कभी की के बदले जिससे की भी आता है. ऐसे वाक्यों में कभी कभी की के बदले जिसके से की भी रहता है, जिससे की का अनुवाद भी सो दैट या दैट के द्वारा होता है. जिससे की का अनुवाद भी सो दैट या दैट के द्वारा होता है. आप देखेंगे कि ऐसे अनुवाद में सो दैट के बाद में या माइट का प्रयोग होता है. आप देखेंगे कि ऐसे अनुवाद में सो दैट के बाद में या माइट का प्रयोग होता है. जैसे वह दिन रात मेहनत करता है जिससे कि वह धनी हो जाए. वह दिन रात मेहनत करता है जिससे कि वह धनी हो जाए. He works hard day and night. He works hard day and night that या so that he may grow rich. So that he may grow rich. तो इस तरह से आपने देखा कि एक की, हिंदी के एक की जो कंजंक्शन में आता है, कितने प्रकार के शब्दों का विभिन्न भावों में प्रयोग किया जाता है और उसके बाद आने वाले उपवाक्य में किस तरह का परिवर्तन किया जाता है.